श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। समन अमित बुत पात सब, भरत चरित जग जप जाग। कल अग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। संपूर्ण अग्नित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरत सरित चमू ऋतु क्रूरी, समय सुहावनि पावनि भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म चाहु। शिशिर सुखद प्रभु जन्म चाहु। ये कीर्त रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजो, सोमुद मंगल मैं ऋतु राजू। ग्रीसम दुसह राम बन गवनु, पंत कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा गोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोए शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध की वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमण सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाता। भरत स्वभाव सुशीतलताए, भरत स्वभाव सुशीतलताई। सदाए करस बरनी न जाए, सदाए करस बरनी न जाए। सती शिरोमणि सीताराम जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीलता है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवल को अवलोकन बोलन मिलने, प्रीति परस परहास। भायप बल चौ बंधु के जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय देनता मोरी, लघुता ललित सुभा ऋण थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी,
आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। महाराज, राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कल कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरति दुख दारिद दोषा। समन दुरति दुख दारिद दोषा। ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेमों को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष की भी संतुष्ट करता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादरम जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए थे। ये जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बार न मानस धोए, ते कायर कलि काल भिगोए। रस तनि रखी रवि कर भव भारी, फिरि हई मृग जिमि जीव दुखारी। फिरि हई मृग जिमि जीव दुखारी। और जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया है महाराज, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं, क्योंकि यह जीवन एक एक पल एक एक क्षण जा रहा है। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे कि हाय, हमने मेरे प्रभु का नाम का सुमिरन क्यों नहीं किया, मेरे प्रभु को क्यों नहीं भजा। समय रहते हमारे इस मन में ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न हुआ। मति अनुहारी सुबारी गुण, गण गण मन अनवाए। सुमिर भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाए। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर कथा यह तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। अब रघुपति पद पंकरु, हिय धरि पाए प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। तो क्या वर्णन करते हैं? आज का पावन दिवस हम सभी के जीवन में
महाकुंभ का आरंभ भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रह, हित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गते रवि जब हुई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादरम जहि सकल त्रिवेणी, सादरम जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। त्रिवेणी गंगा, यमुना, सरस्वती मैया की जय हो, नारायणी तुम्हारी जय हो। पूजहि माधव पद जल जातो, परसिय कह बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम राम मुनिवर मन भावन, परम राम मुनिवर मन भावन। श्री माधव वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। महाराज भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ताहा होए मुनि ऋषि समाजा, ताहा होए मुनि ऋषि समाजा। जाहि जम जन तीरथ राजा, मजहि प्रात समेत उचाहा। कहीं परस पर हरि गुण गाओ, कहे परस पर हरि गुण गाओ। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन्हें ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं, प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं। आनंद में आनंद विभोर हो जाते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं।
तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरे माग नाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत यते होये आनंदा, प्रति संबत यते होये आनंदा, मकर मज गव नहीं मुनि वृंदा, मकर मज गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सया श्रमण सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज के पद टेकी, भरद्वाज के पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया और सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया है। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले कि नाथ एक संसवो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहमु बड़ होई काजा, जो न कहूँ बड़ होई काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि भी होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं और इस प्रकार से अज्ञानी बना रहना ठीक नहीं है। जब आप जैसा पुण्यशाली में इन नेत्रों के सम्मुख है, संत कहीं असनीत प्रभु, सुत पुराण मुनि गाओ, होयन विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसे नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रकट हो निज मोहु, हरहु नाथ करे जन पर छोहु,
राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारे जीव जग आई, काशी मरत परम पद लही। काशी मरत परम पद लही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम का नाम जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की महिमा है, महिमा ही है। वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित वेदित संसारा। नारी बिरह दुख लेबु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है महाराज। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला है। प्रभु सोए राम के अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक कुविचारे। कहु विवेक कुविचारे। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सुख और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहु सुत कथा नाथ विस्तारी। जागवलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो और राम भगत तुम मन क्रम वानी। चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चाहु सुनहि राम गुण गूढ़ा। चाहु सुनहि
राम गुण गूढ़ा। कीन वो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कीन वो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कीन वो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई। कहु राम के कथा सुहाई। महामोह महि से सुविसारा। महामोह महि से सुविसारा। राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला। तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली है। भयंकर काली जी हैं। राम कथा सच किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय केन भवानी। महादेव तब कहा बखानी। महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जय तुझे सुनि मुनि मिटे विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। पूजे रे से अखिलेश्वर जानी। पूजे रे से अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया है। राम कथा मुनि बर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कई शंभु अधिकारी पाई। कई शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया है। कात सुनते रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन बेदा मांगित पुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी।
श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ पर रहे हैं। फिर मुनि से विदा मांग करके शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरे रघुवंश लेन अवतारा। पिता बचन तजे राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतर हो प्रभु, गए जान सब कोए। शिव जी हृदय में विचारते हुए जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरयति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोए। तुलसी दर्शन लो, मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई महाराज। परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन केन चह साचा। जो नहीं जाओ रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बसीसा, ते ही समय जाए दस सीसा। लीन नीच मा रीच ही संगा, भयव तुरत सोए कपट कुरंगाओ। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वो मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूल हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरे आए, आसम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह विकल नर युव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। देखा प्रकट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपत चरित, जानई परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही पवित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा,
उपजाई हर्ष विषेखा भरि लोचन छब सिंधु निहारी कुसुमें जानी न केन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ है। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर करके देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन हस कही चले वो मनो जन सावन चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु के देखी उर उपजा संदेव विषेखी शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शेषाओ। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन पशु तहि कीन परिणामा कै सच्चिदानंद परधामा भय मगन छविता सुबिलोके अजहु प्रेत न रहति न रोके अजहु प्रेत उर रहति न रोके। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देख करके वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुक सकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल यनी अभेद सो की दे धरे हो नर जाय न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित जन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी हो जय सो की अज्ञवनारी ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृतान होई शिव सर्वज्ञ जानु सबको ये अस संशय मन भय वो अपारा होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कयो भवानी हर अंतर जामी सब जानी सुनहि सती तब नारे सुभावो संशय सन धरी उर्काऊ। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा,
पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाए। स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। सेवत जाए सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावै। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु के रति गावै। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतर वो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उर्व उपदेश, यद्यपि कहेव शिव बार बहु। बोले बियच महेशो, हरे माया बलु जान जीव। हरे माया बलु जान जीव। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, विधि का विधान मान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम,
ये विधि रही है। सीताराम सीताराम।